गर्लफ्रेंड है और वो मेरे साथ रहती है, और अगर वो मुझे ना दिखे तो मैं मतलब कि होता तड़प जाता हूँ मैं, ठीक है। और वो मेरे साथ रहती है और वो मुझे कमा के देती है, और इसलिए रहूँगा थोड़ी रुपये उधारे मांग लो, काम धंधा खोल लिया। सच बताऊं, सुपर हीरो तो फिलहाल हरियाणा में तो है ना सही, जो जो डरता ही नहीं हो तो भाई अपना भाई मासूम शर्मा है। क्या बात है। ठीक है, वो मेरा ड्रीम था कि मैं सिद्धू भाई के साथ काम करूं। मेरा फेवरेट है हनी सिंह। वैसे जो इंडस्ट्री के बारे में मुझे बातें पता लगी हैं वो सच है क्या? कैमरा ऑन है क्या? अरे कैमरा बंद है। नहीं नहीं, बताओ बताओ, अभी तो पर्सनल है, एक्शन बोलेंगे ना जब कैमरा ऑन करेंगे। है तो जो आपने सुना है ना वो है तो सच्चाई। सच में? बिल्कुल। तो थोड़ा सा और बताओ ना। क्या अंदर की बात बताओ? अंदर की बात बताओ यार थोड़ा सा। अच्छा, कैमरा ऑन है, इसको पहले ऑफ करवाओ। फिर बताऊंगा अंदर की बात। वो नहीं गई, ये तो ऑपरेशन चल रहा था। अच्छा, थैंक यू सर। नमस्कार जी। तो स्वागत है आपका हमारे शो में देसी बैठक में। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे? जी से आ रहे हैं। और कथी काचे काट रहे हैं भाई? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले आप मुझे बताओ, काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? काम धंधा? अरे मतलब काम धंधा तो अच्छा ही चल रहा है। आप मतलब देखते ही रहते होगे सोशल पे, तो आप बिल्कुल एक्टिव बिल्कुल। रहते ही हो, हम भी रहते हैं, तो काम धंधा अच्छा चल रहा है। मतलब कि दर्शकों को बताऊं, काचे काट रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। काचे काटने चाहिए। हाँ बस ठीक है, चल रहा है। तो आपका जो मैंने काफ़ी काम देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्योंकि जो हरियाणा में जो लेवल जो जैसे जैसे अप होता जा रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता जा रहा है। वैसे ऐसा लग रहा है एक टाइम पे बॉलीवुड को ही फेल कर देंगे। बॉलीवुड वाले आ रहे हैं बस अपने हरियाणा में। हाँ कुछ बिल्कुल। टाइम और बस यहीं पर बॉलीवुड फिल्में बनेंगी, टेंशन ना लो। तो अभी तो क्या आप खुश हो अपने काम से? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बढ़िया है। हर हर टाइम बिजी रहना, हर टाइम कुछ नई चीज़ें, हर टाइम नए बंदों से मिलना, तो बढ़िया ही लगता है यार। अच्छा, तो ऐसी ही लाइफ चाहते थे आप? ऐसी लाइफ चाहता था, बचपन में सोचता था कि ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, बचपन से याद है मुझे, बचपन में मतलब जैसे ड्रीम होता है, पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि भाई यार हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मतलब यही दो चार चीज़ें उनकी रटी होती है। तो आपका जो पेरेंट्स है उनका क्या ड्रीम था? मेरे मेरे पापा आर्मी में थे, तो अब आर्मी पर्सन क्या सोच सकता है कि उसका बेटा भी आर्मी में जाए। बिल्कुल। तो मेरे पापा सोचते थे कि भाई मेरा बेटा कैप्टन बने आर्मी में, तो मैंने वैसे एनडीए भी क्लियर कर रखा है। अच्छा। लेकिन मेरी मतलब कि जो वो थी कि भाई मैं एक्टर बनूं या डायरेक्टर बनूं, इस फील्ड में जाऊं, तो मुझे फौजी बनने का कोई शौक ही नहीं था। पापा बहुत एफर्ट करते थे पढ़ने पर, नहीं हो पाया। अच्छा। किस्मत यहाँ ले आई। तो हम जैसे आपके बारे में थोड़ा सा देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो आपका डायरेक्टर से पहले एक्टर का कीड़ा था। कीड़ा तो अब भी है एक्टर का, डायरेक्टर तो बस बन गए। तो एक्टर से डायरेक्टर कैसे बने आप? एक्टर से डायरेक्टर मुझे भी नहीं पता कैसे बन गया, लेकिन एक्टर तो अब भी हूँ मैं। कई गानों में मैं आ जाता हूँ, कुछ छोटा सा रोल आपने देखा होगा, कई गानों में मैं एंट्री कर देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे जिसको पता है मैं एक्टर हूँ तो वो मुझे फिल्मों में भी लेते हैं, कास्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे ना अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में कहो तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो आए थे एक्टर बनने के लिए लेकिन बन गए डायरेक्टर। हाँ, उसमें मैं हूँ। तो इसके पीछे का मतलब राज क्या है? देखो मैं सच्चाई बताता हूँ, हरियाणा में क्या है, अगर मैं मुंबई गया था, मुंबई में अगर मैं रहता तो शायद मैं एक्टर बन जाता। लेकिन मुंबई से जब मैं वापस आया तो हरियाणा इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। तो हरियाणा इंडस्ट्री में क्या था कि हम जब एक्टर बनना या कोई सॉन्ग्स में लीड रोल करना है तो पैसे देने होते थे यार। अब पैसे कमाने के लिए निकले हम, पैसे देने के लिए थोड़ी। तो मैं सोचा यार अब पैसे 2-3 गानों में मैंने लगाए भी, खुद ही प्रोड्यूसर बना, मैंने बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स भी किए हैं एज ए प्रोड्यूसर और एज ए एक्टर। तो मैंने लगा यार कितने तक लगाऊंगा ना, उस टाइम यूट्यूब इतना ज़्यादा क्रेज भी नहीं था। हाँ, ये 2015-16 की बात है। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो काम होगा नहीं। मुझे डायरेक्शन भी आती थी क्योंकि मैं टी सीरीज से पास आउट हूँ एक्टर एंड डायरेक्शन में। तो मैंने सोचा कि यार डायरेक्शन करके देख लेते हैं, वहाँ शायद फीस मिल जाए। तो मैं पहला गाना किया तो दर्शकों को अच्छा लगा, तो बस वो धीरे धीरे
धीरे धीरे चिराग बन से डायरेक्टर बन गए। मैं डायरेक्टर बन गया बस। जो आपने एक्टिंग लाइन में एफर्ट्स मारे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारे हैं। वो हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये लगा लो 2014 से पहले आपके अंदर ये क्रेज आ गया था कि यार मेरे को एक्टर बनना है। तो उस टाइम पे तो आपका सपना यही था, विजन जो होता है हमारा कि मुझे एक्टर बनना है। तो उस टाइम में आपने कितना स्ट्रगल किया, मतलब कहाँ कहाँ पे आपने ट्राई किया? मुझे याद है मैंने पहला ऑडिशन 16 दिसंबर 2010 को रोहतक में दिया था। अच्छा। हाँ, और वहाँ से मैं पास आउट भी हो गया था कि भी हाँ ठीक है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, छोटा सा एक करेक्टर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पंजाब गया, पंजाब में मुझे छोटा सा करेक्टर मिला एक गाने में, सिर्फ 10 सेकंड का एक्टिंग का बस, वो भी। और गानों में तो क्या एक्टिंग होती है ना, गानों में तो बस। एक मिनट, मुझे एक बात है, जब आपने फर्स्ट टाइम एक रोल किया था तो उस टाइम पे ऐसा लगा तेरे भाई का गाना आने वाला है, एक्टर बन गया भाई पूरे गांव में ये हो गया था, भाई मैं गाना करके आ रहा हूँ, ठीक है मेरे तो थोड़ा दूर रहेगा बात करो, मैं एक्टर हूँ। एक चीज़ और भी होती है ना, जैसे जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो ना ये होता है बस ये रिलीज हुआ मेरी फैन फॉलोइंग आएगी, ऐसे सबको होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैं वही मेरा पहला गाना आ रहा है, देखो सबको दिखा रहा था, घर जाके देखो भाई मेरा गाना आया। और वो आज पता चल रहा है क्या गाना है यार, 10 सेकंड भी नहीं टिक पाया, तो 10 सेकंड के बाद तो दिख नहीं रहा पूरे गाने में। तो ठीक है, पहला एक्सपीरियंस अच्छा होता है। मेरे को पता है क्या लगता था, जैसे मुझे लगता था कि जो एक्टर बनने आए ना और वो डायरेक्शन लाइन में चले गए, अब एक्टर को सुननी पड़ती है किसकी? डायरेक्टर की। तो मेरे को लगा भाई चिराग भाई को किसी ने बात बोल दी, ओए ऐसे नहीं करेगा, चिराग बोले इसके ऐसे तैसे डायरेक्टर बनूंगा मैं। नहीं ऐसा नहीं है, सुननी तो देखो पड़ती है। अब डायरेक्टर को क्या आप सोचते हो सुननी नहीं पड़ती, प्रोड्यूसर की सुननी पड़ती है। हाँ। अगर डायरेक्टर एक दिन का काम अगर दूसरे दिन पे ले जाए तो फिर उसका जो जितना भी लगा है पैसा वैसा वो सब डबल हो जाएगा, तो फिर प्रोड्यूसर मुझे बोलेगा ना। सुननी सबको पड़ती है, लेकिन सुनना अच्छा है ना, एक्सपीरियंस मिलता है सुनने से। अच्छा बिल्कुल। तो जब आप ने फर्स्ट टाइम एज ए डायरेक्टर काम किया, तो जब भी हम कोई लाइन चेंज करते हैं ना, तो हमें ना हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ, एक्टर से डायरेक्टर जा रहा हूँ, सही है या नहीं है। और वो ना हमें फील होता है कि यार अब तुझे ना डायरेक्टर की तरफ जाना चाहिए। तो आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ है कि यार अब एक्टर से डायरेक्टर की तरफ जाना चाहिए? देखो मूवमेंट तो हुआ तो कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन क्या है, हरियाणा में मैं एक्टिंग मैंने बहुत सारे गाने किए हैं ना, छोटे छोटे करेक्टर भी किए मैं, जो पुलिस वाला, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया ना, काफ़ी गाने मेरे, पुलिस वाला बन गया, विलन बन गया। तो उसमें यार ना तो इतनी अर्निंग होती थी और पूरा दिन चला जाता था, और कुछ काम मैं सोच रहा था कि वेस्ट है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मैंने सोचा कि यार ये डायरेक्टर हैं जो जितने भी हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने तो सीख भी रखा है। तो क्यों ना किसी प्रोड्यूसर से मिलके मैं एक बार अपना लक आजमा लूँ डायरेक्शन में। मैं बोलूँ सर एक मौका दीजिए, फिर आप मेरा काम देख लिए। तो वैसे ही किसी प्रोड्यूसर ने मुझे एक मौका दिया, उनको काम पसंद आया, तो आज स्टेप टू स्टेप मैंने बहुत सारे गाने कर दिए। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि पैसे की वजह से आपने चेंज हुए? देखो जी सही बताऊँ, देखो पैसा मस्ट है। देखो वो क्या है कि भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है पैसा, सीधी सी बात ये है। हाँ, पैसों से तो अब अर्निंग तो होनी चाहिए ना। अभी हम ये चाय भी पी रहे हैं, ये भी पैसों से बनी होगी। बिल्कुल सही बात है। जब आपने फर्स्ट टाइम, जब कोई भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम करते हैं, एज ए डायरेक्टर करते हैं, तो ना हमें थोड़ा डर रहता है कि यार इसका काम मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। जब आपको सबसे पहले ब्रेक दिया किसी बंदे ने, किसी बड़े स्टार ने ब्रेक दिया, तो उनके बारे में आप कुछ बताओ। डायरेक्शन में हाँ, डर तो रहता ही है, पहला एक्सपीरियंस है, कभी दिक्कत हो जाए। बट क्या है, मैंने डीओपी ऐसा ले लिया था जो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जिसका। अब क्या होता है कि गानों में है ना, सच्चाई बताता हूँ आपको, गानों में डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक स्टोरी पे खेलते हैं। स्टोरी बिल्कुल एज इट इज जैसे उन्होंने सोची है वो दिखानी होती है स्टोरी, है ना, दर्शकों को विजुअल वो ही दिखाने पड़ते हैं। जो डीओपी होता है ना, उसका डायरेक्टर से भी ज़्यादा काम होता है। उसको लाइट है, उसको फ्रेम, उसको हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो डीओपी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप डीओपी और डायरेक्टर दोनों अगर अच्छे हो गए तो आपका गाना बहुत अच्छा शानदार चला जाता है। तो मेरा डीओपी बहुत अच्छा था। तो जो फर्स्ट जो मोस्ट हिट सॉन्ग था 4 साल पहले था आपका,
हिट तो कोई भी जहाँ नहीं हुआ, एक ही हुआ हिट तो अभी। देखो ऐसे कहते हैं, जो गाने रील पे चल गए आज के टाइम में रील पे वो तो हिट है। हाँ, ठीक है, तो भाई मैं तो हिट उन्हीं को मानता हूँ, चाहे व्यू उस पे लाख आए हो 10,000 आए हो, डजेंट मैटर, बट अगर वो रील पे चल रहे हैं ना तो वो हिट है। ठीक है, तो 4 साल पहले आया था आपका गाना 2 नंबरी। नहीं 4 साल पहले नहीं, 2 साल पहले आया। अच्छा सॉरी, 2 साल भी शायद नहीं हुए, मुझे पता नहीं है, 1.5 साल के आसपास हो गया, 2 नंबर ही तब आया था। अच्छा, हाँ जी। तो वो काफी बड़ा हिट रहा है। हाँ मतलब 100 से अप है मिलियन उसके, 140 मिलियन कुछ। नहीं नहीं 140 नहीं है, वो हो गया 170 मिलियन के आसपास हो गया। अच्छा अच्छा, तो वो जब आपको गाना मिला तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था। तो अप्रोच कैसे हुआ था? ऐसे हुआ था कि भाई डायरेक्ट ही बताया गया आपको? नहीं, वो एक्चुअली में क्या था, वो ऑडियो प्रोजेक्ट मेरा था, मैंने ऑडियो खरीदा था। मेरा एक दोस्त है जिसमें जो गाने में मेन लीड पे है। अच्छा, तो उन्होंने मैंने उनको बोला कि एक गाना है अपने पास, मासूम भाई ने दिया है, तो बहुत अच्छा गाना हिट हो सकता है, तो देख लो। वो बोला ठीक है मैं आता हूँ, वो सोनीपत से है भाई। तो वो आया, तो हमने गाना सुना, तो हमें अच्छा लगा, तो हमने उसी टाइम वो गाना खरीद लिया, खरीद के अपने पास रख लिया। अब हम सोच रहे थे कि अपना ही चैनल बना के उस गाने को अपलोड कर दें, ठीक है, कुछ और पैसे लगा के, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर हमने क्या किया, काफ़ी कंपनियों को सुनाया, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे बदनाम गाबरू, पेशी, कई गाने ये चल रहे थे, तो ये 2 नंबरी कई बंदों ने, कई कंपनी ने रिजेक्ट भी कर दिया, नहीं यार ये नहीं चलेगा ये। तो मेड फॉर म्यूजिक एक कंपनी है, तो उन्होंने, मैंने मनीष शर्मा भाई है अपना, डीओपी हैं, उनको मैंने बोला कि यार ये गाना आप करेंगे, किसी कंपनी से आप करवाओ। तो उन्होंने डील करवाई मेड फॉर म्यूजिक से, तो वहाँ से फिर एज ए डायरेक्शन, और उसमें गाने में मैं हूँ भी। तो वो दुजाना गाँव में शूट हुआ था। तो हमें पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा, बस हम करते आ रहे हैं, तो हम अच्छा कर गए, और गाना हिट हो गया, पता ही नहीं चला। तो मतलब कहने का मतलब आप जो खेल रहे हो रिस्क पे ही खेल रहे हो, एक टाइप रिस्की से। है हाँ। हाँ, अब वो जुआ ही है, ये लाइन ही जुआ है, चल गया तो चल गया, चल गया, नहीं और तो अपने बैठे हुए घर पे। डेड है तो डेड है। तो आजकल जैसे ना जो यंग जनरेशन जिसको कह सकते हैं 16-17 साल के जो बच्चे हैं, उनको ना एक क्रेज रहता है कि एक्टर बनना है यार, एक्टर बनना है। ठीक है, तो आप उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो 16-17 साल के जो बच्चे हैं, आजकल वो प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं, है ना, आप घर पे भी एक्टर बन सकते हो। इंस्टाग्राम इतना मतलब कि हाइप में है कि आप कुछ भी उस पर डालो, कोई भी डायलॉग्स वगैरह कोई भी, है ना, तो आप कहीं से भी घर बैठे बैठे भी आप एक्टर बन सकते हो, है ना, डायरेक्टर भी बन सकते हो। और जब हम 2015-17 में जब हम आए ना, तब इतना ज़्यादा कुछ मतलब कि हमारा था नहीं कि भी हम ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक भी नहीं था शायद उस टाइम। और अब तो प्लेटफॉर्म इतने आ गए भाई, इंस्टाग्राम, पहले तो टिकटॉक चल रहा था, अब इंस्टाग्राम हाइप पे है, तो आप कोई भी रील, किसी भी फिल्मी डायलॉग बोल के आप कहीं भी पहुंच सकते हो यार, बहुत प्लेटफॉर्म है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, देखो पढ़ाई भी ज़रूरी है इस लाइन के लिए, पढ़ाई भी करो, और साथ साथ अपना एक्टिंग पे, जो सिंगिंग करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता हो, तो आप वो भी ट्राई करो, आप एक दिन बन सकते हो। बिल्कुल, तो यही है एडवाइस, थोड़ा पढ़ाई पे पहले ध्यान देना भाई, पढ़ाई ज़रूरी है। क्योंकि जब आप आगे जाओगे, क्योंकि जब हम कोई फिल्म करने जाएंगे तो वहाँ स्क्रिप्ट मिलती है, तो उसको याद करना पड़ता है, तो याद करने के लिए माइंड हमारा शार्प होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप क्वेश्चंस याद करते हो, तो वहीं से तो शुरुआत होगी ना, जब क्वेश्चंस याद होंगे तभी तो स्क्रिप्ट याद होगी, तो पढ़ाई ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जब आपने 2 नंबरी गाना किया था, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी? प्रॉब्लम तो काफ़ी आई थी वहाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ अच्छी चीज़ें जब बनती है तो प्रॉब्लम ही आती है। ठीक है, प्रॉब्लम तो ऐसे ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई थी, बस ये था कि जो हमने सीन करने थे ना, वो रात हो चुकी थी, और फिर भागम भाग में हमने सीन किए। कुछ सीन मैंने लेने थे, लेकिन वो ले नहीं पाया, वो फिर वो गाने में भी नहीं आए। तो बस ये क्लियर कि जो मैंने स्टोरी लिख रखी थी उसका छोटा सा पार्ट वो रह गया था, लेकिन वो आगे 2 नंबरी बैक शायद हम कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो उसमें दिखाएंगे। लेकिन एक बात है, इन्होंने जितने भी एफर्ट्स मारे उस गाने में, जितना भी अपना दिया, 100% दिया, इनके हिसाब से लगता है कि देखो कोई भी आर्टिस्ट जब काम करता है ना, तो उसे ये लगता है कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, लेकिन वो नहीं दे पाता, टाइम की वजह से लगा लो या किसी भी वजह से आप लगा लो। लेकिन
ऑडियंस को नहीं पता चला, इतना बड़ा हिट हुआ वो गाना, ऑडियंस को नहीं पता चला कि भाई इन्होंने क्या छोड़ा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी ये सोच रहे हैं कि जब 2 नंबरी करेंगे, 2 करेंगे उसका पार्ट, तो उसमें और अच्छा करेंगे। बस बहुत जल्दी इसी साल शायद बिल्कुल, देखा रिटर्न आ रहे हैं हम फिर से वही टीम। तो जब भी आप कोई शूट करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सीन्स टाइप होते हैं, जैसे फाइट सीन हो गया, रोमांस सीन हो गया, बारिश, अलग अलग जगह करते हो, तो हम ऐसे कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस सीन्स में आती है आपके साथ? प्रॉब्लम तो मुझे कोई सीन में नहीं आती, सच बताऊं। अच्छा। ठीक है, मैं बहुत इंजॉय से, मैं काम ही ऐसे ही करता हूँ। आप कभी मेरे सेट पे आओगे ना तो आप ये कहोगे कि ये मतलब कि सीरियस, मैं देखो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, तो हम एंटरटेनमेंट से ही काम करना चाहिए। हाँ। अब भड़क लेनी है तो वो तो घर पे भी लें, है ना। सही बात है। भड़क तो वैसे ही रहती है। तो हम इस लाइन में किस लिए आए हैं? मौज मस्ती, बढ़िया खाना, बढ़िया रहना और बढ़िया पैसा, है ना, खुश रहना। तो इसलिए तो क्या है कि मैं जब काम करता हूँ ना तो मैं अपनी, जैसे आपने स्क्रिप्ट ले रखी है, मैं अपना एक स्क्रिप्ट पे पूरा फोकस करके तब जाके करता हूँ। मुझे पता है कि अब 1 घंटे में ये सीन लेना, 1 घंटे में ये सीन लेना, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम है अभी फेस। अभी तक मैंने 70 से 100 गाने के बीच में मैंने 100 गाने मान के चलो मैंने कर लिए, कोई फेस ऐसा आया नहीं। लेकिन दिक्कत ये रहती है जब बड़ी स्टोरी हम करते हैं ना, तो जैसे 12 घंटे की शिफ्ट है तो वो 2-3 घंटे ऊपर नीचे चली जाती है, तो थोड़ा शिफ्ट लग जाती है, बस यहाँ फेस करना पड़ता है हमें। फिर उसको हम कर लेते हैं कैसे न कैसे हैंडल। तो मतलब इक्वली रहता है, इक्वली रहता है, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि ना ना ना, मैं कभी ना तो भड़क लेता हूँ ना किसी को देता हूँ, मैं बड़ा इंजॉय से करता हूँ भाई शूट भी। कभी आना, कोई भी जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं मेरे शूट पे आना, आपको पता चल जाएगा। ओके, बिल्कुल चिल बंदे है भाई, ठीक है, चिल चिल। तो जैसे एक चीज़ और होती है हमारी कि ना, जब भी हम शॉट्स लेते हैं किसी भी टाइप का, कि भाई सिंगल ले रहे हैं या डुअल ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इरिटेट जिसको बोलते हैं ना, अब ऐसे मत बोलना कोई इरिटेट नहीं करता, इरिटेट कौन करता है? इरिटेट तो देखो, इरिटेट तो ये है कि जब टाइम पे कोई, मान लो टाइम पे मुझे लाइट नहीं, मैंने बोल दिया कि भाई 15 मिनट में वहाँ लाइट लग जानी चाहिए या कैमरा ऑन होना चाहिए या मेकअप वाले टाइम पे ना आए, तो वहाँ इरिटेट होता है कि भाई टाइम पे काम हो जाए। तो मुझे इरिटेट से तो कोई मतलब नहीं, इरिटेट में होता ही नहीं हूँ वैसे। अच्छा। लेकिन इरिटेट कई बार गुस्सा तब आ जाता है जब टाइम पे काम ना हो, क्योंकि प्रोड्यूसर साथ बैठा रहता है, और प्रोड्यूसर तो मुझे ही बोल देंगे ना कि आपका बंदा कहाँ रह गया, तो इसलिए बस वहाँ थोड़ा सा होता है, नहीं तो मैनेज हो जाता है हर चीज़ में। इन्होंने बहुत अच्छा कवर किया, जो मैं चाह रहा था वो नहीं निकल पाया। सही अच्छा, और कुछ चाह रहे थे क्या? सेफ खेल गए। नहीं, मुझे लगा कि ऐसा होता है ना कि कोई कर रहे, हम डांस वाला सॉन्ग है तो उसके साथ साथ में लड़की डांस कर रही है, तो साथ में उनका भी मैच होना चाहिए ना। क्या मैच होना चाहिए? स्टेप मैच होना चाहिए ना। नहीं, स्टेप मैच होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मैं पहले से अभी मैंने अभी फोक, अभी क्या है अक्टूबर चल रहा है, तो अभी शादी का सीजन आ रहा है, तो अभी फोक गाने करने हैं, तो फोक गानों में डांस भी चाहिए। तो अभी मेरे जितने भी कलाकार हैं उनको मैंने बोल रखा भाई हफ्ते के अंदर अंदर अपना स्टेप अपना पूरे प्रिपेयर कर लो, मुझे सेट पे ये नहीं हो कि ये स्टेप नहीं आना चाहिए। तो वो कर रहे हैं जितने भी अभी मैं गाने कर रहा हूँ, बस रेडी करके चलो ना पहले से। बिल्कुल सही बात है। तो कोई भी जो गाना होता है आपका, तो उसे आप किस तरह से करते हो, मतलब स्टार्टिंग से ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो डायरेक्शन लाइन में आना चाहते हैं, तो आप उनको किस तरह से बताओगे कि आप गाना कर रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ें करो? स्टार्टिंग में अगर कोई भी डायरेक्शन में आना चाहता है तो पहले तो जो गाना कर रहे हो आप उस गाने को काफ़ी बार सुनो भी, वो गाना क्या कह रहा है आपको, है ना। अगर वो गाना में स्टोरी है तो उसको उस पे स्टोरी पे अच्छे से बारीकी से काम करो। फिर उनके आउटफिट क्या, हीरो के क्या आउटफिट रहेंगे, हीरोइन के क्या रहेंगे, बाकी जो भी क्रू हैं जितने भी हैं सपोर्टिंग कास्ट में उनके क्या रहेंगे, क्या लोकेशन रहेगी, वो सारी चीज़ें है ना फाइनल करके तब मैदान में कूदो, नहीं तो फिर मारे जाओगे। अगर आप वहाँ जाके कहोगे यार ये चीज़ चाहिए तो फिर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो प्रिपेयर होना चाहिए आपको, 15 दिन पहले ही आपको सारी चीज़ें फिट कर देनी चाहिए, उसके बाद फिर आप शूटिंग स्टार्ट कर सकते हो। स्टोरी लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। स्टोरी लाइन दिमाग में भी, पेपर पे भी होनी चाहिए। तो प्लस आप गाने कर चुके हो, सेंचुरी होगी, ठीक है। हाँ, वो उससे भी ऊपर होगी, मेरे को ध्यान ही नहीं है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, हुआ भी होगा कि बजट आपको चिंदी सा मिला हो और वो प्रोड्यूसर है या क्लाइंट है वो कह रहा है भाई मेरे को ये भी चाहिए ये भी चाहिए? भाई सच बताऊं,
पिछले 2-3 सालों से तो चिंदी मिल रहा था बजट। प्रोड्यूसर सोचते थे या फिर और भी जो भी हैं हमारे, वो सोचते कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब उतने पैसों में वो चीज़ें मैनेज करनी तो बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि उसका 50 तो करके दूँ। तो करके दिया, तभी तो फिर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया तो गाने दिए। अब ये है कि बजट ठीक ठाक मिल जाता है, मैं जो चीज़ें सोचता हूँ वो मुझे मिल जाती है और मैं कर लेता हूँ उन चीज़ों को। ओके। हाँ, आप भी देखते होंगे गाने हाँ को। बिल्कुल देखते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा बजट वगैरह मिल रहा है, चैन वैन पहन रहे हैं। नकली है ये। कम मिल रहा है भाई, असली पहन का अगली बार। कभी बाहर जाते ही छीन लो, फिनिशिंग हो जाए। सही सही। तो अब तक का जो सबसे बेस्ट काम था, जो आपको लगता है कि यार ये मेरा बेस्ट है, ठीक है, वो कौन सा है? मतलब वैसे तो सब बेस्ट होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार ये बेस्ट है यार? आपने बोला कि सब बेस्ट होते हैं, मैं बताता हूँ। मेरा कोई भी, मैं जो भी काम मैंने किया है अभी तक, जो काम मुझे कोई भी बेस्ट नहीं लगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ जैसे गाना रिलीज होता है, मैं सोचता हूँ ओहो ये और कर देता, क्योंकि बेस्ट तो कभी होता ही है ना भाई। बिल्कुल। तो बेस्ट करते 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 हम बूढ़े हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन बेस्ट नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी इच्छाएं ये सोचते हैं कि हम ओहो इस सीन में ये भी कर सकते थे। तो इसलिए बेस्ट तो देखो, दर्शकों को तो बेस्ट लगा तभी तो मैं चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी कुछ ऊपर हो जाए, तो आगे बेस्ट टू बेस्ट करेंगे। एक ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जो बंदा ये समझ लेता ना कि भाई बेस्ट मैं दे नहीं सकता कभी, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ मैं चेंज करता रहूँगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी ये नहीं मानता कि मैं बेस्ट तो कभी हो ही नहीं सकता ना, कोई भी प्रॉपर कोई बेस्ट प्रॉपर कोई नहीं हो सकता, कोशिश करते रहते हैं। कोशिश करते रहो बस, अपना अच्छा देते रहो। तो जब आपने फर्स्ट जो गाना किया था, मतलब पहला जो गाना होता है वो हम ऐसे करते हैं, किसी दोस्त का कर दिया या किसी का भी कर दिया, ऐसे किया होगा, तो आपको जो पेमेंट मिली होगी इस इंडस्ट्री से, अच्छा, तो वो क्या थी, कितनी थी? मैंने सबसे पहले जो गाना किया था ना, इस लाइन में फील्ड में आया ही था, तो वो तो पैसे दे के आया था। चलो ये बता दो कितने पैसे दे दिए? कितने पैसे टोटल बताऊं? नहीं, मैंने 1-2 बार ही दिए पैसे, तो उसके बाद तो फिर मैं खुद ही प्रोड्यूसर बन गया। फिर मैंने लगाए, फिर मैंने पैसे अपने ऊपर ही लगाए कि यार मैं इनको क्यों दूं, मैं अपने ही पैसे लगा के अपने ही चैनल पे डाल देता हूँ। लेकिन वो फिर भगवान ने ऐसा सोचा कि यार ये लड़का डायरेक्टर के लिए है, ये एक्टिंग के लिए नहीं है, तो फिर वो गाना कोई भी नहीं चला। 7-8 गाने डायरेक्शन मैंने प्रोड्यूस किए थे, लेकिन कोई भी नहीं चला। फिर मैंने एक्टिंग से अलग होकर डायरेक्शन में आ गया। तो एज ए डायरेक्टर की पेमेंट तो हुई होगी ना? सबसे पहली पेमेंट मेरी, सही बताऊं, 3000 रुपये थी डायरेक्शन की। 3000? हाँ, पहली पेमेंट। अब एक बात है ना, जो आपको 3000 मिले, उस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा किसको मिले थे? सबसे ज़्यादा तो डीओपी को मिले थे, क्योंकि वो बड़े लेवल के थे डीओपी, जिन्होंने बहुत सारे हिट भी दे रखे थे, तो उनको ही फीस ज़्यादा मिलती है, जिनका नाम होता है उन्हीं को। अब मैं नया डायरेक्टर था, तो मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी कि मुझे डायरेक्शन मिल गई और फिर पैसे भी मिल गए। अच्छा, मेरे को लगा आप ऐसे बोलोगे सबसे ज़्यादा लड़की को मिले थे। लड़की को तो मिलते ही हैं, जो देखो लड़की को तो मिलते ही। यार ये गलत बात है यार, लड़की को दे देते हो पैसे। आप पहन लो सलवार, आपको मिल जाएगी। मेरे भाई साहब ले और लेगा। तो अभी तक आपने सबसे ज़्यादा ये सोचा होगा कि भाई मेरा विज़न जो है वो ये है, अगर मुझे फ्रीली छोड़ दिया जाए, बजट के हिसाब से भी, आर्टिस्ट के हिसाब से भी, तो कोई आपके माइंड में है कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट करूँ, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं कि यार 2 करोड़ दे देना, मैं ये बना दूँ? फिल्म ही बना दूंगा फिर तो 2 करोड़ में तो। गाने थोड़ी बनाएंगे, फिल्म बना देंगे। अच्छा चलो, फिल्म से याद आया, चलो सपोज करो कि आप फिल्म बना दोगे, आपको बनानी कोई सुपर हीरो होते हैं ना, जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये अच्छा। आपको मौका मिल गया किसी सुपर हीरो फिल्म को डायरेक्ट करने का, तो आप उसको किस को कास्ट में लोगे? जैसे भाई मेल फीमेल विलन वगैरह, बॉलीवुड से? और क्यों? नहीं, हरियाणा से। हरियाणा से सुपर हीरो? भाई सच बताऊं, सुपर हीरो तो फिलहाल हरियाणा में तो ना सही, जो डरता ही नहीं हो, तो भाई अपना भाई मासूम शर्मा है। क्या बात है, वो सुपर हीरो ही है अभी तक, तो अब देख भी रहे होंगे। बिल्कुल। तो भाई को ही लेना चाहूंगा मैं। अच्छा, सुपर हीरो उनको बनाऊंगा। और विलन में किसमें को लोगे?
विलन विलन में आपके सामने भी बैठा है एक विलन तो वैसे ये सही है। हाँ, विलन तो मैंने विलन में तो मैंने काफ़ी फिल्में भी कर रखी है और गाने भी कर रखे हैं। तो देखो डायरेक्शन के साथ साथ विलन करने का मौका मिल जाए तो और इससे अच्छी बड़ी बात क्या है, क्यों ऑडियंस? क्या बात है, मतलब ये कह रहे हैं कि ये सुपर हीरो में डायरेक्टर भी होंगे, विलन भी होंगे, करना ही बन जाएगी। और क्या, पैसे बचा रहा हूँ मैं प्रोड्यूसर के भाई। तो अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बने, मेरी लाइफ पे? अच्छा, तो उसका क्या नाम होगा? आपको बोल दिया जाए कि भाई आपकी लाइफ पे फिल्म बनी है और इसका नाम आपको वो करना है। मेरी लाइफ पे तो क्या फिल्म बनाओगे? मेरी लाइफ पे तो अगर बन भी गई क्या तो यार वो मैं खुद ही डायरेक्टर हूँ क्या? डायरेक्टर कोई और है तो फिर वही सोचेंगे ना, मैं क्यों बस वही क्या- सोचेंगे। देखो- मैं तो क्या करूँगा, मैं तो मैं तो स्टोरी बता दूंगा, अब आप देख लो क्या करना है। जोक्स पार्ट ऐसे बोल देते कि भाई मेरी लाइफ पे फिल्म बने तो उसका नाम ये होगा, ऐसे होता है ना माइंड में कुछ भी। जैसे लाइफ ऑफ पाई और ये इस तरह से फिल्म में हैं। नहीं, नॉर्मल बोल सकते, कोई भी नाम जो आप पे सूट करे कि जैसे ये है, जैसे आपका करेक्टर है, आप अगर एज ए विलन मानते हो खुद को, तो उस टाइप में। अभी कोई दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन मैं वैसे चिल बंदा हूँ, ठीक है। स्वादु जिंदगी भी कह सको। स्वादु जिंदगी, इनकी अगर फिल्म बनाए कोई तो उसका नाम स्वादु जिंदगी रखना। इंग्लिश में भी आप रख सकते हो। जैसे कभी आपने ये भी सोचा है कि यार मेरे को मूवी करनी चाहिए? मूवी तो मैं कर ही रहा हूँ। मूवी कौन सी कर रहे हो? अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैं शॉर्ट मूवी के लिए कर रहा हूँ काम, शॉर्ट मूवी कर रहा हूँ अभी मैं, और वो मेरी फर्स्ट शॉर्ट मूवी होगी। और गाने तो बहुत कर लिए, तो देखो दी एंड तो मूवी पे ही होता है, डायरेक्टर का भी और एक्टर का भी। तो अभी कर रहे हैं, उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो बहुत जल्दी आपको एज ए डायरेक्टर आपको शॉर्ट मूवी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद फीचर फिल्म कर लेंगे। क्या बात है। तो आप जो अभी शॉर्ट फिल्म के लिए बात कर रहे हो वो कितने ड्यूरेशन की होगी? वो 30 मिनट की होगी और वो कुछ सोशल मैसेज देगी वो जो। अच्छा। हाँ जी, सोशल मैसेज के ऊपर होगी, एज ए डायरेक्टर आप करोगे जी। कभी ऐसा होगा आपके साथ कि गाना पसंद आ गया आपको, कोई यार ये गाना तो पसंद आ गया, और वो गाना किसी और का है, आप एज ए डायरेक्टर हो और आप जाके वहाँ पे लीड बंदे को देखते हो, हाय ये क्या देख लिया? बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ है। हीरोइन के साथ भी हुआ है। अच्छा। अभी मैं हीरोइन को बता नहीं रहा कि कौन है आपके साथ। कई जो अपनी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं जो फीमेल, वो कई तो पूछ लेती है कि हमारे अपोजिट कौन होगा। कई नहीं पूछती कि भाई उनको पता है कि चिराग जो करेगा बेस्ट ही करेगा। तो कई बार उनको आगे कहते हैं ये एक्टर है, तब वो क्या कर सकते हैं, अब वो काम ही करेंगे, क्या करें। तो बहुत बार हुआ है ऐसा, तो मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। मतलब अपने यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर किसी के पास अच्छा खासा बजट है, गाना निकाल दो। हाँ, सब यही करते हैं और क्या। किसी को जिसके पास पैसा है वो प्रोड्यूसर है और वो हीरो भी वही है। किसी को ये नहीं पड़ी कि भाई साहब आपकी हाइट छोटी है बड़ी है, किसी को कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ पैसा लगाओ और तमाशा देखो, ऐसा करते हैं सब। तो ऐसा भी सुनने में आया कि जब कोई डायरेक्टर हिट गाना दे देता है तो अपना रेट बढ़ा देता है। रेट बढ़ गए हैं? रेट बढ़ गए? नहीं, मैंने तो रेट थोड़ा सा ही बढ़ाया यार, मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया। बाकी क्या है, बढ़ाना भी चाहिए अगर हम कुछ कर रहे हैं। देखो सब अपनी अपनी चीज़ों का सब अपना एक आंकलन होता है कि भाई मैं हाँ इतना तक। अब ये नहीं है कि अगर आप 50,000 ले रहे हो तो सीधा आप 2 लाख रुपए बोलोगे, नहीं। थोड़ा बहुत जो होता है उतना बढ़ा दो बस। अच्छा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जब पैसे बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। हाँ, हम और डिजर्व करते हैं। हाँ बिल्कुल डिजर्व करते हैं, और उससे ये भी होता है कि हाँ हमने कुछ किया है, अचीव। अच्छा, तो अभी तक का आपका ड्रीम कोलैब किसके साथ है? मतलब कर चुके हो जो? कर चुके हैं सबके साथ। मेरा ड्रीम तो था जो वो हो चुका है पूरा। लेकिन अभी बस हरियाणा में तो देखो मोस्टली मैंने सब एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ सबके साथ काम कर लिया है, और सिंगर भी सब फीमेल मेल सबके साथ कर लिया। लेकिन अभी बस सपना मैडम के साथ करना बाकी है। अच्छा। तो बहुत जल्दी सपना मैम के साथ हम गाना शूट करेंगे। क्या बात है, आपको अपडेट मिल जाएगी। बिल्कुल। और जो आपका ड्रीम कोलैब था जी,
एज ए डायरेक्टर आने से पहले मतलब कोई भी कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं, जैसे मैं भी सोचता हूँ कि अगर मेरा अच्छा चलता है इंटरव्यू तो मैं उस बंदे का लूँगा। फिलहाल यहाँ पे जब मैं 2-3 साल रह लूँगा इंडस्ट्री में तो फिर चेंज होते रहेंगे ऐसे तो। बिल्कुल। तो आपका भी फर्स्ट तो कोई और ही रहा होगा ना, फर्स्ट कौन था वो मतलब जिसके साथ आप बोले कि यार ड्रीम कोलैब इनके साथ करना है? देखो अभी हरियाणा में तो क्या है कि मैं ड्रीम रूम तो मैं नहीं मानता कि कोलैब करना है ठीक है, लेकिन बस काम के प्रति ये है कि भाई काम अच्छा हो, किसी के साथ करो। लेकिन ड्रीम कोलैब तो ये है कि जो बड़े एक्टर हैं, जो हरियाणा के जो कुछ चुनिंदा बड़े एक्टर हैं, बड़े सिंगर हैं, उनके साथ तो मैं कर चुका हूँ, ड्रीम तो हो चुका है हरियाणा। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है वो बॉलीवुड है बाबा, है ना। अच्छा। तो वो वहाँ तक हाथ पैर मार रहे हैं, वहाँ तक पहुँच गए तो फिर हाँ। चलो एक नाम सपोज करो कि भाई पूछ लेते कि किसके साथ करना चाहते हो ड्रीम बॉलीवुड? डायरेक्शन में नहीं, एज ए डायरेक्टर बताओ। देखो मैं मेरे जो मैं जिसको मानता हूँ इसमें अपना बॉलीवुड में जो मेरा आइडियल है वो है अजय देवगन जी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उनसे मैं उनको ही देख के, उनकी फिल्में देख के मैं इस लाइन को सोच रहा था कि यार अगर ये मेरे जैसा, कई बंदे बोलते थे कि आपकी शक्ल मिल रही है अजय देवगन में, आंखें मिल रही है तो उन्होंने ही मेरे को जागृत किया है कि आप भी कर सकते हैं अगर ये कर रहे हैं। तो मैं बोला भाई ये बड़े लोग हैं, इनकी पहुंच, मैं इस लाइन में कैसे जाऊं। लेकिन धीरे धीरे वही कहते हैं ना उकसा के और इस लाइन तक पहुंचा दिया है। तो मेरा तो यही है कि मैं अगर फिल्म कर रहा हूँ एज ए, मैं किसी को डायरेक्ट करना चाहता हूँ या किसी को लेना चाहता हूँ, मैं अजय देवगन जी को लेना चाहता हूँ। आपका जो है फ्यूचर विजन क्या है? फ्यूचर विजन मेरा देखो मैं इस लाइन में आया था तो एक्टर बनने ही आया था, एक्टिंग की मेरे अब भी कीड़ा है और रहेगा वो। तो फ्यूचर में अभी मैं बहुत जल्दी बॉम्बे शिफ्ट होने वाला हूँ और वहाँ आप मेरी एक्टिंग देखोगे। क्या बात है, मतलब पर्दे पे देखेंगे हम पर्दे पे, आपको? बड़े पर्दे पे देखेंगे ठीक है, और मैं भी 75 mm पर। और मैं भी कहूँगा जो पर्दे पे है ना उसका इंट्रो ले रखा है मैंने बाद में चाहे फोन ना उठाए ना फोन तो उठाएंगे। तो अभी आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? रिलेशनशिप स्टेटस? यस। ये तो बड़ा जालिम सवाल पूछ लिया आपने। जालिम सवाल है। रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है जी। है? हाँ जी, यस। अभी तक? और क्या करूँ क्यों? सिंगल रहना अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ सच्चाई है। आप मिंगल तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो फिर इसलिए तो खुश हैं। मैं अपने काम के साथ रिलेशन में हूँ। देखो आप नीचे कमेंट करके ये बताना कि सिंगल जितने भी मुझे देख रहे हैं, सिंगल लाइफ अच्छी है या मिंगल लाइफ। ठीक है, मुझे मेरा वोट है सिंगल लाइफ को। सिंगल लाइफ बहुत अच्छी है, आप करियर पे हर चीज़ पे फोकस कर सकते हो। हाँ, और लड़की करने नहीं देगी फोकस, इसलिए लड़कियों से दूर रहता हूँ मैं। हाँ। एक गर्लफ्रेंड है मेरी, वैसे आपको बता दूं दर्शकों को भी। ये क्या बोल दिया, कह रहे मैं सिंगल और गर्लफ्रेंड है मेरी। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरे साथ रहती है, और अगर वो मुझे ना दिखे तो मैं मतलब कि होता तड़प जाता हूँ मैं। ठीक है, और वो मेरे साथ रहती है और वो मुझे कमा के देती है। अच्छा। पैसा भी देती है मुझे। क्या हुआ? ठीक है, ऐसी तो गर्लफ्रेंड कौन है? लेकिन क्या है, वो ये नहीं है गोरी चिट्टी हो। ठीक है, जैसे वो थोड़ा सा ना ब्लैकिश है और मुझे ब्लैकिश चीज़ें पसंद है। क्या बात ठीक है, हाँ ब्लैक रंग। तो वो है मेरा कैमरा। क्या बात? मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसके वही मेरे को कमा के दे रही है, वही मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। तो जो मुझे दिखा रहा है वही मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, थैंक यू। लव यू। किसको कर रहा है? मेरी भी गर्लफ्रेंड है। मैंने भी यही बोला कि मैं भी अपने काम के साथ रिलेशन में हूँ। वो भी गर्लफ्रेंड है, दूसरे कैमरा भी आपका। दो रखते हैं हम लोग, पता नहीं दो गर्लफ्रेंड है भाई की भी, पता नहीं कैसे संभाल लेते यार हम। अच्छा, तो कोई जैसे अपने हरियाणा में तो मोस्टली पंजाबी सॉन्ग चलते हैं, पंजाबी भी चलते हैं, हरियाणवी भी चलते हैं। तो आप किससे अगर एज ए फैन लगा लो, किसके फैन हो या किसको सुनते हो? मैं एक्चुअली में क्या है, चश्मा उतार लूँ क्या? हाँ बिल्कुल। क्या बात है। एक्चुअली में क्या है कि आपको नहीं पता, पहले मैं पंजाब इंडस्ट्री से ही काम करता था। अच्छा। मैंने मिस पूजा से लेके नक्षत्र गिल, रणजीत राणा, इनके सबके गाने कर रखे हैं। क्या बात है। डायरेक्शन में नहीं, असिस्ट कर रखा है मैंने। जो हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, बड़े डायरेक्टर हैं और हरियाणा में भी काम कर रहे हैं वो डायरेक्टर। तो उनके साथ मैंने एज ए असिस्ट भी किया है और उनको मतलब कि उन्होंने मुझे काम भी दिया है। और
मैंने पंजाबी एक पहला गाना था चमकोर खान भाई का, 2010 में था शायद, वो 2010 या 11 में, वो पहला गाना मैंने पंजाबी ही किया था। अच्छा। हाँ, उसमें ही वो 10 सेकंड का सीन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो 10 सेकंड का सीन उसी में था। और सबसे पहला ब्रेक मुझे मेरे भाई हैं, उनको गॉडफादर भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में लाने के लिए वही, तो उनका नाम है अली खान, जो डीओपी हैं और डायरेक्टर भी हैं। पहले वो प्रिया अख्तर के नाम से जाने जाते थे, अभी वो अली खान नाम है, जिन्होंने काका के गाने कर रखे हैं, पेरी प्यार, और काफ़ी जिन्होंने वो भी गाना कर रखा है, लागे तीन पैग बलिए। हाँ, तो डीओपी थे, और परमीश वर्मा उनमें डायरेक्टर थे भाई अपने। तो हाँ, तो उनके साथ मैंने काफ़ी काम कर रखा है, और वो उन्होंने मुझे चांस दिया था। फिर रिगन दादू है भाई अपने डायरेक्टर डीओपी रेक्टी, उनके साथ भी काम कर रखा है। और मैं परमीश वर्मा भाई के साथ मिला हूँ, और उनको मतलब उनके साथ भी मतलब मैं कॉपी, ये जो बियर्ड वेयर उन्होंने ही अच्छा सिखाई है रखनी, है ना, कुंडी मुच्छे। और परमीश भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या और रहेंगे भाई, अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं मिला हूँ भाई से, भाई के साथ अच्छे बढ़िया वो है। तो मतलब आपका जो विज़न है वो बॉलीवुड ही है? हाँ, विजन मेरा बॉलीवुड है भाई। ओके, तो हु इज़ योर फेवरेट सिंगर बॉलीवुड में, बॉलीवुड मेल में और फीमेल दोनों? बॉलीवुड में मेरा फेवरेट सिंगर है अरिजीत सिंह, ओके। और फीमेल है नीति मोहन, जो अभी एक गाना आया था चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, जिन्होंने गाया नीति मोहन, वो मेरी। वैसे सुनिधि मैम भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो दोनों हैं फेवरेट। क्या बात है, और अरिजीत सिंह। हम तो ऐसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, जैसे वो हमें सुनेगी। आज क्या सुन भी लेंगे। तो एक चीज़ और होती है, जैसे जैसे हम सक्सेस होते हैं ना, वैसे वैसे हमारे चाहने वालों के साथ साथ हमारे हेटर्स भी आ जाते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वही तो हमारे भगवान है। अब वो हेटर्स नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। उन्होंने ही मुझे मतलब कि जो ऑडियंस में अब जो भी हैं मेरे हेटर्स हैं, लेकिन देखो हेटर्स का मतलब क्या होता है, वो मेरे दुश्मन नहीं है, वो उन्होंने तो मेरे को रास्ता दिखाया कि तू कुछ कर ले। तो उनका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, तो वो हेटर्स नहीं कह सकते, वो मेरे लिए मोटिवेटर है। वो मोटिवेटर है। ओके, तो फिलहाल आप क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, जब भी आपको टाइम लगता है तो क्या सुनते हो आप? देखो अपना काम तो गानों का ही है, तो गाने सुनते हैं, ठीक है। तो जो भी नया गाना आता है मैं सबके गाने देखता भी हूँ, कौन क्या डायरेक्टर काम कर रहा है, कौन सिंगर है, ठीक है। और कभी कभी फिल्में भी देख लेता हूँ टाइम लगते ही, और मैं ज़्यादा फिल्में मैं नवाज भाई की देखता हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं ओशो को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप सिद्धू मूसेवाला के काफ़ी अच्छे फैन रहे हो, और हो भी। फ़ैन भी हूँ और मेरे उनके साथ एक रिलेशन भी हैं, उनके फादर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। और बहुत दुख हुआ था कि भाई जब दिक्कत भाई को किसी ने वो किया था, तो क्या था, मेरा ड्रीम था कि मैं सिद्धू भाई के साथ काम करूं, लेकिन अब वो ड्रीम तो ड्रीम ही रह गया, ठीक है। तो ठीक है, मैं गया भी था, उनके फादर साहब से मिला भी था, तो अब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, अपने जैसे भी है मिलते रहते हैं। जब भी हम मानसा की तरफ जाते हैं, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया गए, अभी जाऊंगा तो अंकल जी से मिलूंगा। ओके, थोड़ा अच्छा लगता है जी। बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने अंदर एक क्या कमी मानते हो कि मेरे अंदर ये कमी है लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पाता, जैसे लेजीनेस या कोई आदत, कुछ भी? कमी तो सारी ही कमी है है ना, हर एक बंदे में सब में कमी होती है, कोई भी ये नहीं है कि भाई आप परफेक्ट हो। कमी मेरे अंदर ये है कि मैं सोता बहुत हूँ यार। लेजी? लेजी तो नहीं कह सकते, लेकिन नींद बहुत आती है, और नींद भी आने का कारण ये है कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, और फिर रात को भी जागना पड़ता है, दिन में भी। और जब हम घर पे रहते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार अब पूरा दिन सो जा। मैं 18 घंटे भी सो जाता हूँ घर पे, सोता ही रहता हूँ। तो सोना मेरा बस ये एक कमी है, मैं मतलब सोता इसको त्यागना चाहते हो आप? त्यागना तो क्या, सोना तो जरूरी है वैसे, 8 घंटे। ऐसे नहीं मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, कम करना चाहता हूँ, लेकिन वो होती नहीं है। ऐसा भी तो होता है ना कि हम लेट तक काम करते हैं तो नींद तो हाँ, इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर मैं जॉब करता ना 9 से 5, तो मैं परफेक्ट, जैसे स्कूल में जाते थे हम, स्कूल में हमारा 8 बजे से लेके 2 बजे तक आते थे, तो हम 6 बजे उठ जाते थे। अब पता ही नहीं चलता, 6 बजे तो सोते हैं हम सुबह। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर मैं 9 से 5 वाली जॉब करता
तो मुझे ना ये चीज़ें नहीं मिलती जो फिलहाल आपके पास है। 9 से 5 वाले बंदे, उनसे पूछो उनको क्या मिला है। और सच बताऊं, मेरे फैमिली में सारे जॉब वाले हैं। वो मुझे देख के, मेरे स्टोरी स्टेटस जो भी देख के, वो बोलते कि हम छोड़ दें क्या, तेरे साथ ही लग जाएं। तो हमारी लाइन में ये है कि क्या है, देखते हो आप, मज़ा है, मनोरंजन है ना, खुशी है, सब कुछ है। मतलब पैसा भी है अगर अच्छे से काम करो तो, है ना, नाम भी है, लेवल भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके लिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है भाई, बहुत स्ट्रगल, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। सही बात है। और नौकरी के लिए क्या है, इस लाइन में बहुत सारा स्ट्रगल, कई चीज़ों का करना पड़ता है हमें, है ना। और नौकरी में क्या है, हमें सिर्फ एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और थोड़ी सी सिफारिश, उसके बाद या पैसा दे दो, अब नौकरी लग जाओगे। हमारे लाइन में पैसा भी दे दो, हैं, सिफारिश भी कर दो, फिर भी नहीं पता कि आप चलोगे या नहीं चलोगे, रिस्क है पूरा। लेकिन जब वो रिस्क अगर हम अच्छे से कर जाएं तो वो मज़ा आता है। मुझे मज़ा आ रहा है भाई। अच्छा, आपके साथ एक चीज़ तो ज़रूर होती होगी, अब अच्छे लेवल पे हो आप, तो आपको बोलते भी होंगे भाई, वो बंदे भी फ़ोन करके बोलते होंगे जो कभी हालचाल नहीं पूछते, भाई मेरे को भी एक चांस दे दे यार। सभी होते हैं, सब ऐसे ही हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कभी नहीं बोलते थे मुझे, और मतलब वो हेटर्स मान लो उनको, तो वो अब फ़ोन करके पूछते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, भाई कैसा है, कभी घर आया करिए, वो है। तो मिलता हूँ उनको, बहुत अच्छे से मिलता भी हूँ जब टाइम लगता है, तो अच्छा है, मतलब बढ़िया है, सब अच्छे हैं यार। फैमिली, जो फैमिली से चाचा ताऊ मामा वगैरह से लगा लो, बोलते होंगे अरे हमारे छोरे अभी रील बनाया कर, इसने भी दे दे एक आधा चांस। मैं देता भी हूँ। मेरे बहुत सारे भांजे भतीजे मैंने गानों में ले रखे हैं। आप क्या बात है। 2 नंबरी में भी है। अच्छा अच्छा। जो हिटू है, पुलिस वाले बने हुए हैं, सब कई गानों में है। मेरा छोटा सा एक भांजा है, 10 साल का है वो उस टाइम वो 8 साल का था। मैंने उसको लीड दिया था, एक हिंदी गाना था। तो बहुत अच्छी तरह से उसने, मुझे तो लगा नहीं कि वो एक्टिंग कर पाएगा, लेकिन उसने मुझसे भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर ली। गाना अच्छा यूट्यूब पे पड़ा है। बिल्कुल। अगर आपको कोई एक सुपर पावर दे दी जाए जी, जिसमें आप कुछ भी बड़ा कर सकते हो। सुपर पावर मतलब कि बड़ा क्या, मतलब शारीरिक में बड़ा करूं या क्या, क्या आप पूछ रहे हो? अपने हिसाब से देख लो। सुपर पावर पहले तो मिलने नहीं है। अच्छा। ये एक हमारा भ्रम होता है। अगर मुझे सुपर पावर मिले तो यार मैं बैंक बैलेंस बड़ा करना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें तो सब बड़ी हैं। स्मार्ट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर एलियन धरती पे आ जाए, सबसे पहले वो आपसे मिले, अच्छा, तो आप इस धरती के बारे में क्या बताओगे? देखो, एलियन अगर धरती पे आ जाए और वो पहले मेरे से मिलेंगे, वो हरियाणा में ही मिलेंगे क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ, रोहतक में मिलेंगे। तो देखो, उनके कान तो होते नहीं है शायद, है ना। उनकी मुंडी पकड़ के उनको बोलूंगा, यो रोहतक से मेरे भाई यार रोज फरारी काटते हैं, लिगड़ जाड़ते हैं। जितना आया है, ठीक है ना, तो गोबर पथवाओगे तेरे। ये चीज देख के एलियन तो आने नहीं। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपकी लाइफ की अब तक की ऐसी कोई गलती जो आपको लगता है कि यार ये गलती है, हो रखी है, कभी भी हो गई है जो, और उसको आप बदलना चाहते हो कि अगर ये ना होती ना तो मैं आज कहीं और होता या काफ़ी और ज़्यादा अच्छे लेवल पे होता? कमी तो यार देखो, हर बंदे में, मैंने बताया था ना कि कमी तो मेरे में एक ही है, वो सोने वाली। लेकिन क्या है, कमी तो हर बंदे में होती है। लेकिन मैंने जो सोचा था ना कि इस लाइन में एक्टर बनना है, लेकिन एक्टर तो चलो ठीक है, एक्टर मैं एक्टिंग लाइन में भी कर ही रहा हूँ स्ट्रगल, ठीक है, और लेकिन डायरेक्शन में मेरा काम हो गया। तो मेरा ड्रीम यही था कि इसी लाइन में मैं कुछ भी बन जाऊँ, ठीक है। और कमी तो कुछ नहीं है मेरे को, जो कमी थी वो मैंने अपनी पूरी कर ली थी। क्योंकि कमी क्या होती है कि हम लेजी ना रहना, टाइम पे कहीं पहुंचना नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं कर देता हूँ मैनेज। तो लेजी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अभी तक आपने ज़िंदगी से क्या सीखा? ज़िंदगी बहुत शानदार है यार, सच बताऊँ, ठीक है। अगर ज़िंदगी में क्या है कि संघर्ष ना हो ना, तो फिर ज़िंदगी बेकार है भाई। संघर्ष मज़ा आता है। आप लोग संघर्ष करके अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाओगे ना, तो उसमें मज़ा ही कुछ और है।
बिल्कुल। और आपको सीधा ही, जैसे आप पैदा हो गए बड़े घर में, सब कुछ मिल रहा है, आपको संघर्ष का पता ही नहीं है, तो आप किसी की वैल्यू भी नहीं समझोगे और अपनी भी खुद की वैल्यू नहीं समझोगे, और ना जिंदगी की, ना, तो आप ऐसे रहो। लेकिन जो मीडियम फैमिली के और जो लोअर बिल्कुल जो नीचे के हैं, वो फिर बड़े बनते हैं ना, तो मज़ा ही कुछ और है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है कि ये डर है यार, इस चीज़ से मैं डरता हूँ? सबसे बड़ा किस चीज़ में पूछ रहे हो आप? किसी भी चीज़ में डर, इन द सेंस जैसे होता है ना कि किसी को हाइट से डर लगता है, किसी अच्छा, को पानी से फोबिया डर लगता है। हाँ, मेरा आपको कैसे पता? आपने सीधा पहले हाइट ही बोल दिया। तुक्का। देखना कभी मैं यहाँ बोल दूं कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, और मुझे एक्टिंग में कोई डायरेक्टर ये बोले कि इसी चीज़ से डर लगता है ना, पहले इसकी यहीं फाड़ो। तो भाई मैं नहीं डरता किसी से भी, ठीक है, कुछ भी करवा लो, अब नहीं डरते किसी से, बस एक चीज़ से डरता हूँ, भगवान से, ठीक है क्या जी, बात है। बस, और बाकी किसी से नहीं डरते। अब तक का आपका कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है आपके साथ में, कोई भी? हॉरर तो नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि होगा पक्का, लेकिन हुआ नहीं है मेरे साथ। रियल में जरूर हुआ है, मतलब कि हॉरर नहीं हुआ, वो हुआ है कि मैं शूट पे हुआ है। मैं एक बार मनाली था और एक बार चक्राता था देहरादून की तरफ। वहाँ पर पैंथर आ गए थे, तो वहाँ बहुत फटी थी हमारी, भागना पड़ा था वहाँ पर। वो तो है ना, हमारे पास है ना, हमने आग लगा रखी थी, मतलब कि हमने वो बोन फायर कर रखे थे, तो उस तरीके से वो आसपास वो जंगली जानवर आए नहीं। नहीं तो आज डायरेक्टर चिराग बंसल शहीद थे, और कुछ टीम के भी बंदे शहीद थे। तो वहाँ से हम भागे तो तुरंत, और अपने कमरे में घुस गए, क्योंकि रात का काफ़ी टाइम था, शूट कर रहे थे, तो आ जाते जंगली जानवर और उनका कोई भरोसा भी नहीं होता। तो किसी ने एकदम हमें हार्ट सुनी कि भाई हाँ कुछ है यहाँ से, फौरन निकल गए थे। अगर हमें नहीं पता चलता तो दिक्कत हो जाती, तो वहाँ मैं बहुत डर गया था। तो आपने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, तो उनमें से आपको कौन सा आर्टिस्ट ऐसा लगा जो मिलने से पहले अलग था और मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ? देखो, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो रियल लाइफ में कुछ है, रियल लाइफ में कुछ और है। तो नाम तो देखो मैं ले नहीं सकता, लेकिन क्या है, हर एक बंदा अपना अपना, अब आप हो, आप पर्दे पे कुछ और हो, अब बाहरी दुनिया में कुछ और हो, तो हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ होती है। लेकिन वो बंदे जो पर्दे पे हैं, वो तो एक उनका एक्ट है जो हम देखते हैं कि यार ये है ना, और जो रियल लाइफ में हम जब मिलते हैं ना, तो मुझे सबसे अच्छा एक मोटिव भी मिलता है, और अच्छे बंदे हैं। देखो मेरी तो रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी करता हूँ, तो मेरे लिए तो सब अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं। सेफ मैं वैसे सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो सेफ खेल जाता हूँ। बहुत सेफ खेल रहे हैं, एक भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं है कि ये लगे हाँ ना। नहीं, एक्चुअली में क्या है, सवाल अगर होगा तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन अभी कोई ऐसा है नहीं ना। सब अच्छे हैं मेरे मेरे अभी तक तो मेरे को किसी ने ना कोई ठेस पहुंचाई, ना किसी ने कोई रिस्पेक्ट की मेरी कुछ, तो सब अच्छे हैं मेरे लिए, तो बढ़िया काम चल रहा है, और बढ़िया। ओके, तो कोई भी चीज़ बतानी है आपने कि यार मैं ये चीज़ लेना चाहता हूँ, अच्छा, ठीक है, कोई भी बता सकते हो कि यार मेरे को ये चीज़ लेनी है। क्या लेनी है? मतलब किस चीज में? किसी भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, घड़ी, फोन, या कुछ अच्छा, गाड़ी वाड़ी। देखो मेरी फेवरेट गाड़ी है रेंज रोवर। तो मेरी फेवरेट गाड़ी वही रहेगी, चाहे उससे ऊपर कोई भी गाड़ी आ जाए, बहुत हैं भी, लेकिन रेंज रोवर मेरी पहली पसंद है। तो मैं जब कुछ थोड़ा हाइप हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, तो मैं रेंज रोवर खरीदूंगा। ओके, तो आजकल ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है दो सिंगर्स के बीच, हनी सिंह और बादशाह। आपके हिसाब से आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों? मेरा फेवरेट है हनी सिंह। क्यों? सबसे सबसे पहले गाना किसका सुना था आपने? ओबियसली बात है, सबसे पहले हनी सिंह का ही सुना था। तो फिर मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हनी सिंह, देखो हनी सिंह क्या है कि उन्होंने एक लेवल अप किया है इंडस्ट्री का। उसके बाद फिर बादशाह भाई आए थे, रफ्तार भाई आए थे, तो अभी हनी सिंह थोड़ा सा बैकअप हुआ है, और बहुत बड़ा गाना आ रहा है हनी सिंह का, काला स्टार, देखना बहुत बढ़िया गाना है, ठीक है। टीजर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बिल्कुल, तो काफ़ी ज़्यादा भाई को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ गाने के लिए। यो हनी सिंह। और हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं उसी के गाने, हनी सिंह, ठीक है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ खेलते हैं यार शुरू से ही। सचिन तेंदुलकर का फैन। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, तो यूट्यूब वगैरह देखते हो आप? हाँ देखता हूँ। यूट्यूब नहीं देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे? यूट्यूब मतलब शॉर्ट वीडियो, कॉमेडी वीडियो, कभी कभार।
हाँ, कभी कभार जब मैं खाली होता हूँ तो मैं कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ, काफ़ी अपने हरियाणा के कॉमेडियन है जो देख लेता हूँ। ओके, तो किसकी देखते हो आप? देखो मैं है ना 2020 में जब लॉकडाउन लगा था ना, मैंने सबसे ज़्यादा अपने सबसे बड़े कॉमेडियन कौन रहे हैं, रामेर रांडा जी। सबने देखा होगा, सबने सुना होगा उनकी जो है ना। और उसके बाद अभी मैं देखता हूँ, हम मेरा एक अच्छा दोस्त है जो एंडी छोरे के नाम से उनका एक चैनल है सत्ता, ठीक है। तो वो अपने फेवरेट हैं भाई अभी तक तो, और वही कर रहे हैं। और उनके साथ एक गाना भी किया है मैंने, काला बार में। काला बार में पी होगा। हाँ यस। क्या बात है, सुन रखा है मैंने। अगर आपको एक दिन स्पेंड करना है किसी के साथ भी, कोई सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, सिंगर, कोई भी, तो आप किसके साथ स्पेंड करना चाहोगे और क्यों? मतलब एक तो बोल रहे हो आप, ये 3 ऑप्शन दिए हैं सेलिब्रिटी। नहीं, 3 नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि इंडिया कोई में भी। किसी के साथ भी, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं भी। कहीं भी किसी। देखो बाहर का तो क्या बताएं, मैं अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ एक दिन के लिए, तो मैं मुकेश अंबानी के साथ रहूँगा। क्यों? और इसलिए रहूँगा, थोड़े रुपये उधारे मांग लो, काम धंधा खोल लिया। भाई साहब वो उधार है इतने दे देगा, हरियाणा में नई इंडस्ट्री बन जाएगी। इसलिए तो उनको चूज किया मैंने। चिराग बंसल इंडस्ट्री, रातों रात फिल्म। और क्या। ओके, तो आपने स्ट्रगल से क्या सीखा? संघर्ष से मैंने सीखा कि संघर्ष के दिनों में मैं टूटा भी हूँ, बिखरा भी हूँ, और ज़िंदगी ने इतने कष्ट दिए हैं, मैं निखरा भी हूँ। तो वाह, निखर गए तो हम डायरेक्टर बन गए। क्या बात है। मतलब स्ट्रगल करते रहिए, बिखरोगे भी, टूटोगे भी, और लास्ट में निखरोगे भी। बिल्कुल, स्ट्रगल हमारी लाइफ का एक पार्ट है, अगर वो नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहो, और एक दिन आप निखर जाओगे, निखर के तैर जाओगे, तैर के आपको किनारा मिल जाएगा, किनारा मिल गया तो आप सफलता हासिल करोगे, कोई भी फील्ड में हो जाए, चाहे हमारी हो कोई भी हो। तो अभी तक का आपका कोई ऐसा हुआ है इंसिडेंट कि भाई बस अब हो नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं उसको कि एंड पॉइंट पे आ जाते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि डिप्रेशन में चले जाने तक की नौबत आ जाती है, तो आप उस चीज़ को कैसे फेस करते हो? मैं 2011 में जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी। उसके बाद मैंने सुपुआ में एडमिशन भी लिया था, जो फिल्म इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ से मेरे फिर फादर एक्सपायर हो गए, तो मेरे पास फीस नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये मैं नहीं कर पाऊँगा ये इस लाइन में। तो वहाँ मैं टूट गया था कि मैं अब क्या करूँ, पैसे कहाँ से लाऊँ, क्या करूँ यार। तो फिर मैंने जॉब वॉब करना शुरू कर दिया, बहुत सारी मैंने जॉब भी की है, 12-12 घंटे जाके। तो मैं वहाँ से टूट गया था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ना एक्टर बन पाऊँ, कुछ भी नहीं बन पाऊँगा इस लाइन में, मेरी ये लाइन है ही नहीं। फिर पता नहीं भगवान ने इसी लाइन के लिए बना रखे थे, तो फिर हाथ पकड़ा उन्होंने, और आज। तो आप जैसे आपने बताया कि आपने पहले जॉब भी की हुई है, तो मतलब जॉब, आप कैसी जॉब थी आपकी? जॉब देखो, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं उस टाइम पे, जब मैंने 11th में ही था मैं उस टाइम पे। तो जॉब क्या मिलनी थी 11th में, ना मुझे कंप्यूटर आता ना कुछ। तो मैंने ATM पे नौकरी की थी, चौकीदार की, ठीक है। तो मैंने यहाँ चौकीदार की फरीदाबाद में की काफ़ी, है ना। और मैं बॉम्बे भी की, धीरू भाई अंबानी में मैंने जॉब की है चौकीदार की, ठीक है। और मैंने वेटरिंग भी की है। अच्छा। बहुत सारी छोटी छोटी मैंने नौकरी की है, 12-12 घंटे खड़े रहते थे, है ना। और डांटे भी खाई हैं 10-10 हज़ार रुपये के लिए। तो हाँ, वो पैसे जोड़ जोड़ के उन्हीं से मैं प्रोड्यूसर भी बना हूँ, मैंने गाने भी किए। और फिर स्ट्रगल बहुत बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रगल गया मेरा, और फिर मैं हारा नहीं मैं, और हारना भी नहीं चाहिए किसी को भी। एक दिन तो सफल हो ही जाओगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे एक चीज़ और होती है कि ना, आजकल जैसे बंदे सोचते हैं कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं, अगर ये चीज़ होती ना तो मैं ये कर लेता। तो आपको भी ऐसा कुछ लगता है? देखो क्या है, इच्छाएं कभी भी नहीं मरती। आप जो आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी सब कुछ हो, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो ऊपर ऊपर बढ़ती जाती हैं। अगर हम इच्छाएं को थोड़ा सा लेवल में रखेंगे ना, तो आप बहुत बेहतर ज़िंदगी जियोगे। तो मेरा मानना ये है कि इच्छाओं से कंट्रोल करो। मेरे पास जो अभी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। सिर्फ मुझे इच्छा रहती है कि मुझे काम मिलता रहे। मुझे इनसे जो कृत्रिम चीज़ होती है, ठीक है, जो हमारे मनुष्य बनाई गाड़ी घोड़े बंगले वंगले, देखो वो तो सबकी नीड है एक, है ना। तो वो आ जाएंगी, और वैसे हैं भी, लेकिन जो बड़े एक्सपेंसिव है वो आ जाएंगी। हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमें इच्छाएं को लेवल तक रखना चाहिए।
ज़्यादा बड़ी नहीं करनी चाहिए। फिर जब इच्छाएं जब वो लेवल तक नहीं पहुंच पाते, जब फिर दिल टूटता है ना, तो बहुत दुखता है। तो इसलिए अपना आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मोटिवेट करती है? चीज़ लगा लो, इंसान लगा लो, कुछ भी। मैं काफ़ी मोटिवेशन चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं ओशो को सुनता हूँ, और जो मोटिवेशन जो हमारे आर्टिस्ट लोग भी हैं जो नीचे से ऊपर तक गए हैं, आज बड़े स्टार हैं, तो उनको भी सुनता हूँ, उनकी जीवनी सुनता हूँ, तो मुझे मोटिव मिलता है कि अगर ये कर सकते हैं तो ये भी इंसान है, तो हम भी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं वेटरिंग का चौकीदार करके, है ना, 12-12 घंटे की जॉब करके तो मैं अपना खुद पढ़ के, खुद टी सीरीज़ में एक्टिंग डायरेक्शन का कोर्स करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, डायरेक्टर बन सकता हूँ। मेरी फील्ड में मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है इस लाइन में, सब आर्मी पर्सन है, ठीक है, अकेला मैं हूँ। तो अगर मैं अकेला ये कर सकता हूँ, कोई किसी का सहारा बिना, तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपकी जैसे फैमिली में जो लोग हैं वो आर्मी से हैं, तो आपने उन्हें कैसे बताया कि बाबू मेरे पना बना जाओ आर्मी वाला, मन ने तो डायरेक्टर बनना है? नहीं, फादर साहब 2011 में एक्सपायर हो गए थे, तो 2009-10 में मैंने 10th क्लियर कर ली थी, तो मैं एनडीए के लिए मैं कर रहा था, तो मैंने पेपर भी दिया। तो उसके बाद फिर पापा बोले कि आर्मी ठीक है चूज़ कर लो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आर्मी में जाऊं। उसके बाद फिर पापा एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने इस लाइन के लिए सोची। तो इस लाइन के लिए सोचने के लिए तो फिर पैसा चाहिए, अब पैसा था नहीं, तो फिर मैंने जॉब की, जॉब के साथ साथ मैं फिर ऑडिशन भी देता रहा, तो फिर धीरे धीरे 8-10 साल के बाद स्टेबल हो गए यहाँ के। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे आपने अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, काम शुरू करने से पहले यहाँ तक आप पहुँचे भी हो, तो किसी इंसान को कोई काम शुरू करना है, ठीक है, वो सोच रहा है कि मैं यार ये चीज़ शुरू करना चाहता हूँ, उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, उसके सबसे पहले तो जो भी आप काम कर रहे हो ना, तो पहले तो आपके पास एक टैलेंट होना चाहिए उस काम को समझने का, वो काम आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो ये है, अगर हम कुछ भी काम करें तो उसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, डीपली नॉलेज होनी चाहिए। और फिर उस काम के लिए अगर आप पैसा भी लगा रहे हो तो पूरी कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से वो काम करते रहें, चाहे आपको 1 साल 2 साल 4 साल लग जाए, 5वां साल तो आप सफल ज़रूर हो जाओगे। अभी जैसे ऐसा होता है कि ना बहुत सारे लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो जल्दी हिट हो गया, यार ये तो जल्दी चल गया, ठीक है, जैसे लोग आजकल ना लोगों से ही डिमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई इसके फॉलोवर तो इतने जल्दी बढ़ गए, मेरे नहीं हो रहे हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? फॉलोवर से कुछ नहीं होता भाई। फॉलोवर क्या है, जिनके बढ़ रहे हैं जो हैं तो कई मिलियन में, तो वो मतलब क्या है, वो ठीक है, उनका एकदम चल गया सिक्का, तो आप ये मत समझो कि हमारा नहीं चलेगा, क्या पता आप उनसे भी आगे चले जाओ, है ना। तो ये डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरे फॉलोवर भी कुछ भी नहीं है, तो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ यार मेरे तो 3 मिलियन होते तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं बोलता कि यार मैं तो 3 मिलियन 5 मिलियन हूँ तब मुझे काम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप में टैलेंट होना चाहिए, आप 0 फॉलोवर पे भी हो तब भी आपको काम मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और फॉलोअर्स डजेंट मैटर वो चीज़ करती है कि आपके साथ कौन है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है ना, तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो अभी आपके कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं और किसके साथ आने वाले हैं? मेरे अभी काफ़ी गाने मैंने शूट कर रखे हैं, अनरिलीज पड़े हैं। तो अभी मेरा एक गाना प्रांजल मैम के साथ आ रहा है, साधु बदमाश, और फीजा मैम के साथ आ रहा है, एक सपना मैम के साथ कर रहे हैं गाना। तो इस महीने ये लगा लो मेरे 3-4 गाने रिलीज हो जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ भी बैक टू बैक आ ही रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं। ओके, तो देख लो गाइस, इतने ज़्यादा बिजी होने के बाद इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और इसीलिए एक बार कहने पर ही आ गई। लाड ही इतना भाई, क्या करें, आ गए, क्या बात है, फोन पे हैं। बस ऐसे ही लाड बनाए रखिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी जो है हमारा पॉडकास्ट आज का था और यहाँ पे ख़त्म हुआ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच। और आप बताइए हमारे बारे में कुछ दर्शकों को। भाई ने न्यू चैनल लॉन्च किया है, चैनल का नाम है देसी बैठक। तो भाई देसी है, आज वैसे ही शेरवानी पहन के आ गई है, तो भाई बहुत देसी है, और बहुत बढ़िया सेटअप लगा रखा है भाई ने, बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ है, और बहुत बढ़िया नेचर के, बहुत बढ़िया सवाल भी बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन सवाल तो ऐसे किए मैं सेफ खेल गया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका ये चैनल
आगे उन्नति करे, तरक्की करे। बेस्ट विशेष है आपके। थैंक यू सो मच। अगर आप रिकमेंडेशन देना चाहोगे मेरी, तो ऐसे कौन से 3 बंदे होंगे, कोई भी आर्टिस्ट लगा लो, उनके नाम बता सकते हो? यहाँ आने के लिए मतलब? अच्छा, तो देखो हम रोहतक से बिलोंग करते हैं, तो रोहतक में जितने भी आर्टिस्ट हैं आप, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप मासूम शर्मा भाई को बुला सकते हो, है ना, मासूम शर्मा जी, हैरी लाठर को, और मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, डायरेक्टर हैं, रणजीत चौहान, ओपरी आवाज़ जिन्होंने की है, मलाल की है, जिन्होंने छप्पर फाड़ के किए हैं, तो उनको भी बुला सकते हो आप। बिल्कुल, जिनका इन्होंने नाम लिया है हम आपके पास जल्दी कांटेक्ट करेंगे, आप प्लीज़ रिप्लाई दे देना। ठीक है। और चैनल अभी थोड़ा सा नया है, तो आपके लिए थोड़ा लेवल बना रहे हैं, होप सो हम जल्दी आपके साथ भी करेंगे पॉडकास्ट। एंड थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। थैंक यू सर। कट कर दे भाई।